कि जिस तरह से ऊपरी इलाके में सेब की फसल बहुत अधिक मात्रा में होती है, उसी तरह हमारे इलाके में आम, संतरा, किन्नू और लीची जो है बहुत अधिक मात्रा में हमारे उस निचले इलाके में होती है। लेकिन होता क्या कि जब व्यापारी हमारे लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों में उसको बेचते हैं तो ग्रेडिंग करके बेचते हैं, तो ए ग्रेड और बी ग्रेड वो तो बिक जाता है जितना भी फ्रूट है, लेकिन जो बाकी है सी और डी वो ट्रकों के ट्रक जो है वो खड्डों में फेंके जाते हैं। इतना नुकसान हर सीजन पे हमारे बागवानों को होता है। मैं माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि हमारे वहां पे कंदरौली में इंडस्ट्री एरिया है, छोटा मोटा यूनिट जो है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहां पे भी खोला जाए, ताकि हमारे हर सीजन पे जो किसानों का, हमारे बागवानों का, व्यापारियों का जो नुकसान होता है उससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। नंबर 1। नंबर 2, माननीय मंत्री जी के महोदय जी के ध्यान में मैं ये भी बात लाना चाहूंगी कि जब सेब ऊपर के इलाके में सेब होता है, जब बर्फ ज्यादा पड़ती है तो भी उन लोगों को मुआवजा मिलता है, जब बर्फ कम पड़ती है तो भी उन लोगों को मुआवजा मिलता है। लेकिन हमारे जो नीचे के लोग हैं, जो बागवान हैं, जैसे अभी हमारी आम की फसल जो है वो तैयार होने वाली है और होता है अभी कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, ओले वगैरह पड़ जाते हैं और कई बार तूफान ज्यादा चल जाते हैं, वो पूरी की पूरी फसल जो है पूरी तरह उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन हमारे लोगों को कभी भी मुआवजा नहीं मिलता। हमें भी मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे बागवानों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये आपसे विनम्र निवेदन रहेगा मेरा। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, सुनिए उत्तर सुनिए। हाँ नेगी जी, सुनो अब। माननीय अध्यक्ष जी, जो भावनाएं माननीय सदस्य जी ने, रीता जी ने यहाँ पर रखी है, निश्चित तौर पे मैं इनसे 100% सहमत हूं। प्रदेश को जहां फल राज्य के रूप में विकसित होना चाहिए था, वहां प्रदेश फल राज्य के रूप में विकसित नहीं हो सका। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है। हमारी पहचान केवल मात्र सेब के रूप में जानी जाती है और मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे सेब के बगीचे हैं, मेरे आम के बगीचे हैं, मेरे अमरूद के बगीचे हैं, मेरे संतरे के बगीचे हैं। मेरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। मैं हाउस को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि ये शिवा प्रोजेक्ट जो निचले हिमाचल प्रदेश के लिए हमने लाया है, इसमें ठाकुर रामदास जी के वहां पर काम चला है। सिरमौर जिला में क्लस्टर चुने गए हैं, वहाँ FLD चुने गए हैं, बिलासपुर जिला में चुने गए हैं, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के ऊना जिला में चुने गए हैं, कांगड़ा जिला में चुने गए हैं, मंडी जिला में चुने गए हैं, हमीरपुर जिला में चुने गए हैं। आपके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी जो है शिवा का प्रोजेक्ट का काम जो है शुरू हुआ है। मैं हाउस को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो निचले हिमाचल प्रदेश के सब ट्रॉपिकल एरिया जो जिसमें पड़ता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे सब ट्रॉपिकल एरिया के लिए, निचले एरिया के जो है स्वीकृत हुआ है। और अब उसका मेजर प्रोजेक्ट जो है उसका मेजर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और 15 मार्च जो है उसके लिए हमने अंतिम डेट रखी है। उसके बाद फिर जैसे ही उसका हमारा एग्रीमेंट होगा तो उसके उपरांत इस वर्ष ये जो 22 और 23 है, इसमें लगभग 4,500 हेक्टेयर भूमि पे जो है वो जो सब ट्रॉपिकल एरिया में जो फलदार पौधे लगने हैं उनका काम जो शुरू किया जाएगा। नंबर 1। आपने दूसरी बात कही है कि निश्चित तौर पे जितनी मात्रा में किसी भी प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने के लिए फलदार पौधे चाहिए, उतनी मात्रा में हमारे पास फलदार पौधे नहीं होते। वो स्कैटर्ड थोड़े हर जगह होते हैं। लेकिन शिवा प्रोजेक्ट के आने से मैंने कहा है कि कांगड़ा जिला उसमें शामिल है। तो जहां जहां शिवा प्रोजेक्ट का काम होगा, जहां पर फल होंगे
वहां पर हम प्रोसेसिंग प्लांट भी वहां पर लगाएंगे और साथ में आपने एक बात कही है कि बर्फ पड़ती है तब भी मुआवजे की बात कही जाती है, ओलावृष्टि होती है तब भी मुआवजे की बात कही जाती है, भारी बारिश होती है तब भी मुआवजे की बात कही जाती है। निश्चित तौर पर अभी जो इस प्रदेश की जो 2/3 से भी ज्यादा संख्या जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आती है। अभी तक हमारे लोगों को, नीचे वाले लोगों को इन सारी बातों से वो अवगत नहीं है। इस प्रोजेक्ट के आने से, शिवा प्रोजेक्ट के आने से जो है हमारा नीचे का जो एरिया है, अब हम सेब राज्य से ऊपर बढ़ करके फल राज्य की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सारी सुविधाएं कोई एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है। ये सुविधाएं जो है पूरे प्रदेश के लिए है, चाहे ओलावृष्टि से नुकसान हो या बर्फबारी से नुकसान हो, भारी वर्षा से नुकसान हो। ये नुकसान जो है वो पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए है। मैं फिर भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये शिवा प्रोजेक्ट जो है बड़े स्तर पे जो है निचले हिमाचल प्रदेश में